दर्शकों को बता रहा हूं इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट जो है उसके ऊपर जांच के आदेश दे दिए गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, बाइडेन प्रशासन ने दिए एनआईएच फंडिंग की जांच के आदेश। एनआईएच पर इको हेल्थ अलायंस के जरिए वुहान लैब की फंडिंग का आरोप। अमेरिकी एनआईएच की वुहान लैब की फंडिंग जांच के घेरे में। एनआईएच पर इको हेल्थ अलायंस की फंडिंग का आरोप, यह बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। सबसे पहले कुमार कुंदन मेरे सहयोगी। कुमार कुंदन, एनआईएच के ऊपर लगातार ये दबाव था, लगातार ये प्रेशर था कि वो डिस्क्लोज करे। डॉक्टर फाउची ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन में भी कई सारी चीजें बोली, लेकिन अब बाइडेन प्रशासन ने सीधे सीधे इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए। निश्चित रूप से पहली कोशिश घर से ही शुरू की जाए, क्योंकि आपको याद होगा हम लोगों ने दिखाया भी था जब मेल्स जो कई सारे जो है डिकोड हुए थे, तो उसमें पता चला था कि कई सारे ईमेल का जो कम्युनिकेशन है वो लैब और वुहान लैब के जरिए बीच में हुआ था, और उसमें कई सारे कम्युनिकेशंस ऐसे थे जिससे यह पता चला था कि वुहान लैब के संपर्क में जो है अमेरिकी थे, और इस बात की पुष्टि भी हुई थी। ऐसे में बाइडेन प्रशासन को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके पास जानकारी पहले से थी और इन्होंने अपनी जानकारी छुपाई, या फिर एक तरह से कह सकते हैं ये अनजान बने रहे। जो भी स्थिति थी उस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले इन्होंने इसको जांच के घेरे में लाया है, और निश्चित रूप से अगर कहीं कोई ग्रे एरिया है तो इस जांच के घेरे से वो ग्रे एरिया भी निकलकर सामने आएगा। निशांत, आप जो बता रहे हैं मैं अपने दर्शकों को ये पूरी डिटेलिंग देने जा रहा हूं। आइए जरा, और उसके बाद में डॉक्टर विवेक के पास आ रहा हूं। प्ले ऑन करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर जो हमारे पास इनपुट आया, प्लीज प्ले ऑन करें इसको। यहां पर ये देखें क्या क्या जानकारी है। यूएस के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ने एनआईएच की जांच के आदेश दे दिए हैं। वुहान लैब की अमेरिकी फंडिंग की होगी जांच। नंबर 1 चेंज करें। यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये दो चेहरे देखें आप, डॉक्टर फाउची और पीटर डज़ैक, और इनका वहां पर शी जिनपिंग की वुहान लैब से क्या कनेक्शन, ये देखने वाली बात है। डॉक्टर फाउची और पीटर डज़ैक। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर एनएच पर वापस जाएं हम। पहले दो पॉइंटर्स यहां पर मैं आपको प्ले ऑन कर रहा हूं। देखिए, जांच के आदेश दे दिए गए हैं हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ने। नेक्स्ट चेंज करें। ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एनआईएच पर डॉक्टर फाउची की देखरेख में वुहान लैब की फंडिंग का आरोप है। चेंज करें बड़ा तेजी से। यहां पर रिपब्लिकन नेताओं का आरोप है कि एनआईएच ने इको हेल्थ अलायंस के जरिए वुहान लैब की फंडिंग की। इको हेल्थ अलायंस यानी ये साहब पीटर डज़ैक। इको हेल्थ अलायंस ये है इको हेल्थ अलायंस, ये है एनआईएच। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर बड़ा तेजी से रिपब्लिकन नेता जानना चाहते हैं कि क्या एनआईएच ने चीन में गेन ऑफ फंक्शन की रिसर्च की फंडिंग की। गेन ऑफ फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चेंज करें। वो ये है किस तरीके से, जरा इसको चेंज करें। रिपब्लिकन नेता ये जानना चाहते हैं कि क्या एनआईएच ने चीन में गेन ऑफ फंक्शन की रिसर्च की फंडिंग की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं चाहूंगा इस वॉल के साथ सीधे आए। डॉक्टर विवेक मेरे साथ है। सर, एनआईएच के ऊपर दबाव बन रहा है, लेकिन आयरॉनिकली कितना बढ़िया लूप है। वो लूप है कि यह बताना है कि एनआईएच को कि उन्होंने गेन ऑफ फंक्शन की रिसर्च के लिए पैसा दिया कि नहीं दिया। अब वो बोलेंगे हमें पता ही नहीं था ये गेन ऑफ फंक्शन में जा रहा है, वो अपने आप कर रहे हैं। मतलब ये रास्ता भी दे देते हैं और ये भी बता देते हैं कि देखिए हम कितने ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है निशांत जी, आपकी एनर्जी और आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आप इस तरह की खबरें पब्लिक के डोमेन में लाते हैं, बहुत बड़ी बात है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एक बहुत ही रिस्पेक्टेड एक संस्था है, जिसमें कि हमारे फादर ने भी काम किया था जब वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में थे। काफी खर्च फंडिंग करते हैं और पूरे वर्ल्ड जी की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है हमेशा पारदर्शी नहीं रही है। दे आर नेवर ट्रांसपेरेंट। वो हमेशा हर जगह फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब थे तो ही नेवर बिलीव्ड विद डॉक्टर फाउची। अब जब कितनी बार दरार होती रही आपस में, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे पास इस समय जो लग रहा है कि इज देयर सम रिलेशनशिप विद वुहान लैब एंड अमेरिका, या इसमें इसकी जरूरत है। हमें यह भी नहीं पता कि ये मैन मेड वायरस है। हमको यह भी नहीं पता कि जो जितने भी म्यूटेशन हो रहे हैं आर दे एक्चुअली
actually mutations or they are still being developed in the lab. इतने emails exchange होना between Dr. Fauci and the Wuhan lab is absolutely not taken in a good way. अब आपकी बात है, ये फंडिंग कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या actually there is something fishy about all the coronavirus? So many people have died, so many, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी खत्म हो गई है, भारत सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है. वी हैव टू कम फॉरवर्ड एंड वी हैव टू टेल दैट बाइडेन सरकार की डेमोक्रेट्स जो हैं, रिपब्लिकन जो चाह रहे हैं, उसको अच्छी तरह पारदर्शिता में लाएं. और अभी डेमोक्रेट्स से अभी एक और बात बताने चाह रहा था कि मिस्टर ट्रम्प हैज लॉस्ट बिकॉज इलेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19. देयर इज नो डाउट ही वुड हैव कम बैक. अब इसमें इतना ज्यादा सस्पिशन की बात आ जाएगी, और वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि वर्ल्ड की बड़ी रिस्पेक्टेड संस्था है. मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, इसमें देखिए ऐसा है कि अभी थर्ड वेव नहीं आई है. थर्ड वेव ना आए, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमको चाहिए कि पूरे वर्ल्ड मिलकर, चाहे मिस्टर मैक्रोन हो, चाहे बोरिस जॉनसन हो, चाहे मिस्टर पुतिन हो. फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर.